देखिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पी वाई की सीरीज का। इसमें है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू प्रूव करना है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। तो इसको आप सिंपल सा LHS को सॉल्व कर दीजिए और RHS को सॉल्व कर दीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। तो पहले आप LHS लेंगे, LHS इक्वल टू है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू 1 प्लस sec a को लिख सकते हो 1 अपॉन cos a होल अपॉन sec a को 1 अपॉन cos a। अब इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा अपना cos a लोगे एलसीएम तो हो जाएगा cos a प्लस 1 होल अपॉन 1 अपॉन cos a। ठीक है, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वाले टर्म से फोर्थ वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई है cos a प्लस 1, सिंपल सा। अब RHS को भी ले लीजिए, उसको भी हम इतनी प्रूव कर देते हैं। तो आपने हम देखिए RHS को ले लिया, RHS इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ये आपको गिवन है। साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। देन आप यहाँ से निकालोगे साइन स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो इक्वल टू साइन स्क्वायर a के प्लेस पे लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ये हो गया। न्यूमरेटर में आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, इसको लिख दीजिए 1 का स्क्वायर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस cos a इंटू 1 प्लस cos a होल अपॉन 1 माइनस cos a, तो 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल, इक्वल टू बचा cos a प्लस 1 या 1 प्लस cos a। हेंस लिख देना LHS इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई PYQ का, और देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a इक्वल टू ये प्रूव करना है sec a प्लस tan a। तो आप LHS ले लीजिएगा, LHS आप लोगे अंडर रूट 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a। तो इसमें आपको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना मतलब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ये माइनस है तो प्लस का कर देंगे, 1 प्लस साइन a का मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन a का डिवाइड, ये आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या आना चाहिए, ये 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम वैल्यू है ना, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपने पढ़ा था आइडेंटिटी की साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर a इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस आइडेंटिटी का आप यूज करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a के प्लेस पे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a इसके प्लेस पे आप लिख देना। तो देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन इसके प्लेस पे लिख दिया आपने cos स्क्वायर a। जब आप रूट से बाहर लाओगे तो स्क्वायर हट जाएंगे, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर हटेगा तो बचेगा 1 प्लस साइन a, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हटेगा तो बचेगा cos a। cos a का 1 में डिवाइड कर दो, cos a का sin a में भी डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। तो 1 अपॉन cos a तो होता है sec a और sin a अपॉन cos a होता है tan a इक्वल टू RHS, ये आपको प्रूव करना है। देखिए sec a प्लस tan a, ये प्रूव हो गया। सेकंड देखिए दूसरा क्वेश्चन भी है इसी में, मतलब ये सेकंड क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जो कि PYQ में ही आया हुआ है। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई PYQ का है। देखिए इसमें sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा आपको प्रूव करना है। तो इस कंडीशन में देखोगे तो आप LHS लेके चलो पहले। तो जैसे आपने LHS ले लिया, LHS इक्वल टू sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा होल अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो इसमें न्यूमरेटर से आप sin थीटा कॉमन ले लीजिएगा, तो sin थीटा कॉमन लोगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा। डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें देखेंगे sin अपॉन cos क्या होता है, tan।
तो इसको आप लिख दोगे टेन थीटा, ये लिख दिया आपने, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। फिर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिएगा 10, एक वैल्यू को सॉल्व करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नॉर्मल ब्रैकेट लगा दीजिएगा, और अपॉन इसमें कुछ नहीं करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो क्या आना चाहिए, टेन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस 2, माइनस 2 का माइनस में होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर में होगा तो प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बचेगा टेन थीटा और ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस के 2 प्लस के 1 अपॉन ये है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस वैल्यू से ये कैंसिल हो गया तो बचा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। ये आपको प्रूव करना था, लिख देना इक्वल टू RHS। इसमें आपका जो भी CBSE में कई बार आ चुका है, साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना। तो LHS हम लेके चलते हैं। LHS आपने ले लिया साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस के कॉस a प्लस के sec a का होल स्क्वायर। तो इसमें आप a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना है दोनों में, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस के कॉसेक स्क्वायर a प्लस के 2 साइन a इंटू कॉसेक a, और दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a प्लस के सेक स्क्वायर a प्लस के 2 कॉस a इंटू सेक a, ये हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी आपने यूज कर ली। अब यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर a, ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसके प्लेस पे लिख सकते हो 1, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको मैंने 1 लिख दिया। बाकी चीज बची है उसको लिख लेते हैं, प्लस के बचे आपके पास कॉसेक स्क्वायर a प्लस के बचे 2 साइन a। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक a को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन a, तो कॉसेक a को लिख दिया आपने 1 अपॉन साइन a प्लस ये तो चार हट गया था 1 कर दिया था आपने, यहाँ बचा था आपका सेक स्क्वायर a प्लस के 2 कॉस a, और ये सेक a को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस a, कॉस a से कॉस a कैंसिल, साइन a से साइन a कैंसिल। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस के 2 प्लस के सेक स्क्वायर a और प्लस के 2, 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा 5 प्लस के कॉसेक स्क्वायर a प्लस के सेक स्क्वायर। अब इसमें आपको आंसर में tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a चाहिए, मतलब ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए। अब हमने दो आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, एक तो ये cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो यहाँ पे cosec स्क्वायर a कितना आएगा, cosec स्क्वायर a अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर a आएगा, और दूसरा sec स्क्वायर a से कैलकुलेट करोगे sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a आएगा। ये दो आइडेंटिटी है इनको हमें यूज करना है। तो यहाँ पे 5 cosec स्क्वायर a के प्लेस पे लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a के प्लेस पे भी लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 प्लस 5 इक्वल टू हुआ 7 प्लस के tan स्क्वायर a को पहले लिख देना, और प्लस का हो जाएगा cot स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा RHS। ये हेंस LHS इक्वल टू RHS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया।